जाकिर भाई चौहान, इब्राहिम भाई, जुनेद भाई पटेल, अभिजीत ठाकुर, रशीद भाई और सभी मंच पे बैठे हुए सभी साथी, काकोसी गांव के रहने वाले सभी हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माँ और बहन, आज तारीख को चंदन भाई ठाकुर को भारी बहुमत से गुजरात की विधानसभा में दोबारा चुनकर भेजने की अपील हमसे पहले सभी ने की और आप सबका जोश, आप सबकी मौजूदगी पूरी तरह से ये यकीन दिलाती है कि 5 तारीख को गुजरात में सबसे ज्यादा बहुमत से अगर कोई जीत के जाएगा तो चंदन भाई ठाकुर जीत के जाएंगे। चंदन भाई ने पिछले 5 साल का उनका जो कार्यकाल था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको जो लड़ाई लड़नी पड़ी आपको हक और इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, उन्होंने विस्तार से आपके सामने चर्चा की। चंदन भाई को दोबारा जीत के ना जा सके चंदन भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था तो भगोड़ा उम्मीदवार लाके खड़ा कर दिया, गद्दार उम्मीदवार। गद्दार समझते हैं ना आप? अरे फिर जो अहमद भाई पटेल का नहीं हुआ वो आपके गांव का क्या होगा, ये आपको ऐसे लोग जिनकी करनी और कथनी में कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए, वो लोग चंदन भाई के मुकाबले यहां पर खड़े हैं वोट मांगने के लिए। उनका इतिहास, उनकी ईमानदारी जग जाहिर है, पूरा गुजरात जानता है। जिसको अहमद भाई पटेल ने कांग्रेस पार्टी में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जमीन से आसमान पर पहुंचाया, वो गद्दार अहमद भाई पटेल के सामने राज्यसभा में जाकर चुनाव लड़ा। लेकिन चंदन भाई ठाकुर जैसे लोग अहमद पटेल साहब के साथ मजबूती से खंबे की तरह खड़े रहे और वो अहमद भाई पटेल ने उसको धूल चटाने का काम राज्यसभा के चुनाव में किया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आजमाए हुए लोगों को बार बार आजमाया नहीं जाता। चंदन भाई ठाकुर आजमाया हुआ है, 5 साल आपका नेतृत्व किया है, आपको हक और इंसाफ और न्याय दिलाने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मंत्रियों से लड़ा है। कोविड के दौरान सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता घर में घुसे हुए थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन ये आपका विधायक, आपका दारा साहब अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए पूरे क्षेत्र में घूम रहा है। क्या ऐसे एमएलए के वोट मांगने की जरूरत है आपके गांव में आकर? आप बताइए मुझे, वोट मांगने के लिए क्या चंदन भाई को आना चाहिए? आप उनको विश्वास दिलाइए
कि चंदन भाई आपको आने की जरूरत नहीं है, 5 तारीख को इस गांव का एक एक वोट कांग्रेस के हाथ के पंजे के बगल का बटन दबेगा और आपको भारी बहुमत से चुनकर भेजेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात का एक एक बच्चा जानता है। 27 साल मैं पिछले 15 दिन से पूरे गुजरात में घूम रहा हूं। कल मैं कच्छ में था, भुज में था, अबडासा में था, अलग अलग क्षेत्रों में मैं घूम रहा हूं, देख रहा हूं। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। 2014 में जो मोदी जी ने नारा दिया था, अब वो नारा लोग फिर से लगाने लगे हैं। बहुत हुई बीजेपी सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। क्योंकि पिछले 27 साल में गुजरात जैसे प्रगतिशील राज्य को पीछे ढकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। महंगाई, क्या आप नहीं जानते कितनी महंगाई हुई? जीएसटी के नाम पर गब्बर सिंह टैक्स कितना लगाया गया? बच्चों के पीने वाले दूध पर जीएसटी का टैक्स, बच्चों के पढ़ने वाली किताब पर जीएसटी का टैक्स, बच्चों के लिखने वाली पेंसिल और रबड़ के ऊपर जीएसटी का टैक्स, खाने पे टैक्स। आदमी मर गया तो उसको जलाने के लिए जो लकड़ी लाते हैं उस पे टैक्स, और कब्रिस्तान ले जाना है तो उसके लिए भी टैक्स। ऐसी नकारा सरकार, जिस सरकार ने पूरे गुजरात जैसे राज्य का, जो राज देश के लिए स्वाभिमानी राज कहलाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राज, बापू गांधी का राज, जिसने पूरे देश को आजादी दिलाने की लड़ाई लड़ी, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राज में आज बापू भी देखते होंगे तो रोते होंगे कि कैसे नालायकों के हाथ में हमारा गुजरात चला गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये आप सबको तय करना होगा, ये तय करना होगा। 27 साल के अंदर गुजरात का सत्यानाश किया गया और पिछले 8-9 साल से पूरे भारत का सत्यानाश किया जा रहा है। पूरे भारत, आप सारे लोग सुन रहे होंगे हमारे भारत के गृह मंत्री का भाषण, 2002 पे उनका भाषण, कैसी कैसी बातें की जा रही है, कैसी कैसी बात की जा रही है। गुजरात जो सद्भावना का प्रतीक पूरे देश में माना जाता था, हिंदू मुस्लिम एकता का गहवारा माना जाता था, उस गुजरात को कलंक लगाने वाली सरकार, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम गुजरात के हिंदू और मुसलमानों को मिलजुल कर करना है, ताकि इस राज्य की भाईचारगी, इस राज्य की हिंदू मुस्लिम कौमी एकता और मजबूती से बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सके। ये मैं आप सबसे अपील करने आया हूं। मुझे किसी ने बताया कि कोई इस गांव का कोई भाई बंबई में एक होटल चलाता है, वो भी आके घूम रहा है, बीजेपी का प्रचार कर रहा है। उसको शर्म नहीं आती? शर्म आया है कि नहीं उसको? वो भारतीय जनता पार्टी जिसने इस देश की एकता के ताना बाना को तार तार कर दिया, ऐसी पार्टी की दलाली करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? याद रखिए, ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वो आए, आपके गांव के हैं तो उनको बोलो, भाई तुम्हें हमारा गांव वाला छो, आओ पानी पियो, चाय पियो, खाना खाओ, पर नोट नहीं मन से, देशों की नहीं। यही कहना होगा, जवाब देना होगा, रोक भाई ठोक। क्योंकि ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की
चंदन सिंह ठाकुर की लड़ाई नहीं है, इस देश को बचाने की लड़ाई है, गुजरात को बचाने की लड़ाई है। उस लड़ाई में आपको सबको साथ में खड़े होना। आजकल एक नई पार्टी निकली है हैदराबाद से, पहन के शेरवानी, खा के बिरयानी चले आते। भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आपने एक पिक्चर देखी थी ना अमिताभ बच्चन की, नमक हलाल, तो नमक हरामी तो मत करो।